एक तरफ उस अनजान शक्ति ने समीर को खत्म कर दिया था और दूसरी तरफ अपने घर में दामिनी आराम से सो रही थी। रात के तकरीबन 3 बजे उसको वही सांसों की आवाज आने लगी। ही 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 ही। उसने उठकर देखा, वो आवाज अभी भी उसी खिड़की से आ रही थी, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देखे। मुझे इन आवाज़ों को इग्नोर करना सीखना ही पड़ेगा। उसने अपने कानों पर हाथ ढक लिए और जोर से अपनी आंख मीचकर लेटी रही। सुबह जब सभी लोग जगे तो उसके घर के आसपास मातम का माहौल था। मम्मी, ये समीर के घर आसपास इतनी भीड़ क्यों है? कहूँ बेटी, बेचारा अच्छा खासा लड़का था, पता नहीं किसने उसकी हत्या कर दी। ये बात सुनकर दामिनी को झटका सा लगा। शायद वो भी पहली नज़र में ही समीर को दिल दे बैठी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया। मम्मी, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, 2 बजे तक आ जाऊंगी। दामिनी रोज की तरह गांव के बड़े घरों में काम करने के लिए निकल गई। अभी वो उस कच्चे रास्ते के पास ही पहुंची थी कि तभी उसको वही सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी जो उसको परेशान किए हुए थी। अभी दिन निकला हुआ है, तो उसने हिम्मत करके उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। दामिनी, चली जाओ दामिनी। ये आवाज़ सुनकर वो डर गई और तेजी से वहां से भाग निकली। उसके बाद वो एक घर में पहुंची जहां आज सिर्फ घर का मालिक जितेंद्र बैठा हुआ था। जितेंद्र दामिनी को बहुत गंदी नज़र से देख रहा था, लेकिन फिर भी दामिनी किचन में जाकर अपने कामों में लग गई कि तभी जितेंद्र भी वहां पहुंचा। अरे दामिनी, ये काम बाद में करना, पहले जरा मेरे कमरे की सफाई कर दो। मैं आपके कमरे की सफाई जब ही करूंगी जब मालकिन घर पर होंगी। फिलहाल मुझे किचन का काम करने दीजिए। ये सुनकर जितेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। अरे, ज़्यादा बकवास क्यों करती है? तू यहाँ की नौकरानी है, मेरे कमरे में आने का मौका मिल रहा है तो चढ़ रही है। बेवकूफ़, तुझे माला माल कर दूंगा। यह सुनकर दामिनी ने उसको एक थप्पड़ लगाया और वहां से बाहर निकल गई। कमीना इंसान, इस घर में काम करने नहीं आऊंगी मैं। यह सोचकर वो दूसरे घर में काम करने चली गई और इसी तरह घर घर काम करते हुए उसे 2 बज गए और वो 2 बजे वो अपने घर पहुंच गई। उसी रात तकरीबन 10 बजे दामिनी को खिड़की से वही सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आज उसका दिमाग बहुत गर्म था, इसलिए वो तेजी से घर से निकली और घर के पीछे उसी मैदान में पहुंच गई। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कोई इंसान हो या जानवर? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तभी झाड़ियां अपने आप हिलने लगी। कुछ ही देर बाद वहां से एक आकृति निकली जिसे देखकर दामिनी की सांस और धड़कन मानो रुक सी गई हो और उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। उसके हाथ और पैरों के नाखून तकरीबन 3-3 इंच के थे और दांत पिशाचों जैसे थे। आंखें सफ़ेद थीं और लाल के एक इंसान और जानवर का मिश्रण लग रहा था। हा 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 हा। मेरी दामिनी, आ जाओ। वो तेजी से दामिनी की तरफ बढ़ा और उसको कसकर गले लगा लिया। दामिनी अचानक उसके सामने आ जाने की वजह से खौफ में थी और इसी खौफ से वो बेहोश हो गई। इस समय जितेंद्र अपने घर में बैठा हुआ शराब पी रहा था और तभी उसका दरवाज़ा खुल गया। उसने देखा कि नीली साड़ी पहने दामिनी मुस्कुराती हुई उसके पास आ रही है। दामिनी, तुम? मैंने घर जाकर आपके प्रस्ताव के बारे में सोचा और ये हल निकला। क्या आपके साथ कुछ पल गुजारने में मुझे फ़ायदा हो सकता है? मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। यह सुनकर जितेंद्र की आंखों में चमक उतर आई और उसने ऊपर से नीचे तक दामिनी को देखा। नीली साड़ी में चमकता हुआ गोरा बदन किसी को भी पागल कर देने के लिए काफ़ी था। मेरे साथ आइए। वो मुस्कुराकर बाहर की तरफ चलने लगी और जितेंद्र भी अब उसके पीछे पीछे हो लिया। दामिनी तेज तेज कदम से बढ़ी जा रही थी और आंखों में हवस लिए जितेंद्र भी उसका पीछा कर रहा था। आखिर वो उसी कच्चे रास्ते पर पहुंची। अरे, यहाँ कहाँ जा रही हो? ये मौत का रास्ता है, वापस आ जाओ। अगर मेरा प्यार पाना चाहते हो तो यही जगह ठीक है, यहाँ कोई नहीं आएगा। अब जितेंद्र भी बेझिझक उसके पीछे हो लिया। दामिनी एक जगह जाकर रुक गई, अपने हाथ के इशारे से उसको अपने करीब बुलाने लगी। जितेंद्र भी उसकी तरफ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। हु
हू हू हू। जैसे ही उसको ये आवाज़ सुनाई दी वो चौंक पड़ा। सांस लेने की ये आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी और अचानक उसके सामने ब्रह्मदैत्य आकर खड़ा हो गया, जिसको देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो भागने को पलटता उससे पहले ही ब्रह्मदैत्य उस पर झपट पड़ा और उसका कंधा चीरकर उसका मांस चबाने लगा। आ आ बचाओ! उसकी तेज चीख सुनकर दामिनी के ऊपर हुआ सम्मोहन टूट गया और वो अपने सेंस में आ गई। सामने ब्रह्मदैत्य और जितेंद्र की लाश देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुमको जो भी पाने की कोशिश करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। दामिनी तुम बस मेरी हो। हा 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 हा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुंची, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसने आज भी अपनी माँ और बहन से कुछ नहीं बताया और चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गई। लेकिन आज जो उसके साथ घटा था, उस हादसे का दृश्य उसके सोने नहीं दे रहा था। वो सुबह उठते ही गांव के बड़े मंदिर में गई और वहाँ के पंडित जी से मिली। बाबा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। कहो बेटी, क्या समस्या है? दामिनी ने शुरू से अब तक का सारा हाल उस बाबा को बता डाला, जिसे सुनकर उसने राज से पर्दा हटाया। वो रास्ता इस सदी से नहीं बल्कि 16वीं सदी से श्रापित है। सुनकर दामिनी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और उसने पंडित जी को पूरी बात बताने के लिए जोर दिया। 16वीं सदी में राजा महेंद्र राज्य करते थे। उन्होंने अपने महल के पास एक आश्रम बना रखा था जो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। 17 साल का हो जाने पर हर ब्राह्मण के बच्चे को एक उपनयन करना होता है। माना जाता है कि उस उपनयन को होने के बाद 10 दिनों के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो जाए तो मरने के बाद ब्रह्मदैत्य बन जाता है। एक दिन यही घटना आश्रम में घटी। एक लड़का उपनयन होने के 5 दिन बाद वह मर गया और उसकी आत्मा ब्रह्मदैत्य बनकर राज्य की कन्याओं को उठाकर चरम सुख का आनंद लेने लगी। लेकिन महाराज ने बड़े तांत्रिकों को बुलाकर ब्रह्मदैत्य को उस कच्चे रास्ते पर ही बंधित कर दिया था, जिससे कि वो उस रास्ते के बाहर नहीं आ पाता था। लेकिन कोई उस रास्ते पर जाए तो वह उसको मार देता था और अगर कोई कन्या वहां चली जाए तो ब्रह्मदैत्य उसको मारता नहीं था, बस अपनी मनोकामना पूरी करके उसको छोड़ देता था। ये सुनकर दामिनी को एक झटका सा लगा। अब उसको अपने साथ हुई सभी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी। इसका मतलब है कि मेरे पीछे वही ब्रह्मदैत्य है। हाँ, लेकिन बाबा, आपने तो कहा कि वो उस रास्ते से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे हर जगह होता है, खासकर मेरे घर में खुलने वाली खिड़की पर। इसका मतलब यही है कि तुम अपनी कोई ना कोई चीज़ छोड़ आई हो, जिससे कि वो तुम्हारे आसपास कुछ हद तक रह सकता है और कभी कभी तुमको सम्मोहित भी कर सकता है। लेकिन मैं वहाँ क्या छोड़कर आई हूँ, मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है। अब दामिनी ने अपने हाथों को गौर से देखा तो पाया कि उसके दाएं हाथ का कड़ा गायब है। मेरा कड़ा वहीं गिर गया होगा। इसका मतलब है कि समीर की मौत भी शायद। हाँ, जो भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा, ब्रह्मदैत्य उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबा, अब बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से किसी और की जान जाए। तुम्हें उस कच्चे रास्ते पर जाकर तुम्हें अपने कड़े को उस रास्ते की सरहद के पार लाना है और उसके बाद उसे अग्नि में विराजित करना है। तभी तुम उस ब्रह्मदैत्य के साए से मुक्त हो पाओगी। लेकिन मैं वहां जाऊंगी तो वो भी मेरे जरूर करीब आएगा। उसकी मौजूदगी में आखिर मैं कैसे ये काम करूंगी? तुमने अपने परिवार को ये बात नहीं बताई है ताकि वो परेशान ना हो। यह सोच तुम्हारी अच्छी है कि हमें अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर हम पर कोई मुश्किल घड़ी आए तो हमें अपने घर वालों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि मुश्किल घड़ी में घर वाले ही काम आते हैं। यह सुनकर दामिनी ने बाबा की बात को सहमति जताई। फिर बाबा से अलविदा लेकर वो अपने घर पहुंची। मम्मी, पायल, मुझे आप दोनों को एक ज़रूरी बात बतानी है। और फिर दामिनी ने उनको सब कुछ बता दिया। रात के ठीक 11 बजे उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ी चली। जैसे जैसे उसके कदम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी।
फिर वो हिम्मत करके आखिरकार वो वहाँ पहुँच ही गई। ऊ ऊ ऊ ऊ जैसे ही उसको ब्रह्मदैत्य की सांसें लेने की आवाज़ आने लगी तो उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी। हम आपके पास आ चुके हैं। हमें आपकी मोहब्बत समझ में आ गई है। हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। आपके साथ कुछ लम्हे बिताना चाहते हैं। सामने आइए। हा 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 हा। दामिनी, तुमको तो आना ही था क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। ऐसा कहकर वो अचानक से दामिनी के सामने आ गया। दामिनी उसको देखकर डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने डर को छिपाते हुए उसको स्माइल पास की। है हाँ हाँ, आ जाइए मेरे पास। ब्रह्मदैत्य भी अब तेजी से उसके गले लग गया। उसका शरीर बर्फ सा ठंडा था। दूसरी तरफ ब्रह्मदैत्य की जानकारी के परे पायल भी उसी रास्ते पर आ चुकी थी। उसके हाथों में एक टॉर्च थी जिसके जरिए वो कड़ा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हाँ होगा वो कड़ा, यहाँ तो सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, कहाँ ढूंढूं अब। तभी उसकी टॉर्च की लाइट एक जगह पर पड़ी तो वो झाड़ी चमकने लगी। वो तेजी से उस चमकती चीज के पास पहुंची तो पाया कि वहां पर दामिनी का कड़ा था। शुक्र है ऊपर वाले का, मिल गया। पायल ने उस कड़े को जैसे ही उठाया तो ब्रह्मदैत्य दामिनी से अलग हो गया। क्या हुआ, आप हमसे अलग क्यों हो गए? ब्रह्मदैत्य वहां से भागा। उसको पायल के हाथों में कड़ा लिए नजर आई। रुक जाओ वहीं पर। पायल ने जैसे ही उसका भयानक रूप देखा उसका दिल दहल गया। आ आ आ पायल भागो। उसकी बात सुनकर पायल बाहर की तरफ भागने लगी। अब ब्रह्मदैत्य को भी समझ में आ चुका था उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो उस कड़े को बचाने के लिए भागा जा रहा था। नहीं, रुक जाओ राक्षस कहीं के। दामिनी भी अब उसका पीछा करने लगी। पायल भी अब उस रास्ते के बाहर आ चुकी थी जहां उसकी माँ पहले ही आग जलाए खड़ी थी। दामिनी भी भागकर बाहर आ पहुंची। ब्रह्मदैत्य ने उसका पीछा किया, लेकिन वो अब उस रास्ते की सरहद को पार नहीं कर सका। तो इस रास्ते के बाहर कभी नहीं आ पाएगा। और रही बात तेरे साये की, तो उसे भी खत्म कर देती हूँ। ऐसा कहकर दामिनी पायल के हाथ से कड़ा लिया और उसको आग के अंदर डाल दिया। नहीं नहीं, आ आ आ ब्रह्मदैत्य चीखता चिल्लाता हुआ वहां से उसी रास्ते के अंदर भाग गया और वो तीनों सही सलामत अपने घर पहुंच गए। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।